बाकी वैसे मेरा खानदानी का। ओके ठीक है, फिर तो टैरो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपका, बिल्कुल। श्रद्धा जी आपका भी वेलकम करती हूँ। एक और बात आपसे जी जानना मैम, चाहूंगा थैंक यू। मैम, प्लीज हाँ एक्सक्यूज मी। जी। अ, हाँ जी। आप ही क्लास लेंगे या फिर नहीं नहीं, अदर में? जैस्मिन मैम लेंगे। मैं सिर्फ आज के सेशन में आपकी हेल्प करूंगी। मैं अभी बस जब तक मैम ज्वाइन करते हैं आपको इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैम ही वेबिनार लेंगे। अभी मैम 5-6 मिनट्स में ज्वाइन कर लेंगे हमें। तब तक मैं आपको आज के सेशन के बारे में ओके। बता देती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपको कुछ जानना होगा, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट ठीक। करते हैं। मैं आपको पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बता देती हूँ। आप यहाँ देख रहे हो द कॉस्मिक रिवर इंस्टीट्यूट बाय जैस्मिन जैज दिख रहा है। तो जैस्मिन जैज जो है वही आज हमारे जो है वेबिनार लेंगे, वही ये ड्यूरिंग दिस कोर्स आपके टीचर रहेंगे, आपके ट्यूटर रहेंगे। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमारा स्पेशल रीजन है आज के दिन स्टार्ट करने का, इसको ये वेबिनार लेने का। ठीक है, ताकि जो है हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकें आप लोगों को। और आप लोगों में से कुछ लोगों को, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, संदीप जी, विश्वनाथ जी, आप कुछ अगर आपको भी इस चीज की नॉलेज होगी, आप सीखना चाहते हो, तो ये कैसे आपकी और नॉलेज को जो आपने सीखी है उसको कैसे एनहांस कर सकती है और कैसे आपकी हेल्प कर सकती है टैरो। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने यहीं से सीखा है टैरो। ठीक है, तो मैंने भी यहीं से किया है और मेरा करियर अब 4 साल हो गए। 2020 में जिस टाइम पे लॉकडाउन आया था तब मैंने सीखा था। तो अब मैं भी मतलब यहीं से इंस्टीट्यूट से सीखा था, तो अब मैं भी टारो रीडिंग करती हूँ। तो मैं आपको इंस्टीट्यूट और मैम के बारे में बताती हूँ। तो स्क्रीन स्क्रीन चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टैरो के बारे में जानते हैं। तो जैसे आप लोगों ने टैरो के बारे में सुना होगा या देखी होगी किसी को टैरो रीडिंग करते हुए, तो बहुत फैसिनेट करता है। अभी जैसे रिसेंटली बताऊं, आप लोगों में से कोई बिग बॉस देखता है? बिग बॉस कलर्स पे जो आता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है वूट के, है ना? टी जो है वो हैंड रेस कर रहे हैं। आप मुझे, अच्छा आप बिग बॉस देखते हैं ये कहना चाहते हैं शायद आप, है ना? तो बिग बॉस में भी इस बार उन्होंने ना टैरो रीडर को बुलाया था और बाहर भी वो उससे रिलेटेड रीडिंग्स दे रहे हैं। तो आप देखोगे ना बहुत एक्यूरेट जा रही हैं। और जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं वो हमेशा से टैरो रीडर्स के पास जाते थे। टैरो क्यों कर सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि टैरो क्यों कर सकते हैं। तो टैरो जो है हम अपने सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं जाना है तो मैं सबसे पहले उस चीज की गाइडेंस लेती हूँ। ठीक है, तो टैरो हमारी एनर्जीज के हिसाब से हमें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ये एक फिलोसफिकल मोडालिटी है जिससे हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो है देख सकते हैं और उसके बारे में पता कर सकते हैं। क्विक आंसर्स मिलते हैं हमें इससे। ठीक है, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि अभी मैम भी ज्वाइन करेंगे, तो हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, मैं फैसिलिटेटर रहूंगी और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी आज के कोर्स से। और जो आज का वेबिनार रहेगा, जो भी आपको कार्ड्स के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो मैम ही बताएंगे। तो जहां तक हम टैरो की बात कर रहे थे, ये जो है जनरल रीडिंग्स खुद की सेल्फ की के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और जो हमें लाइफ में इंपॉर्टेंट फैसले लेने उसमें भी हमारी हेल्प करता है। तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं और हम दूसरों की रीडिंग भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लाइफ पर्पसफुली जीने में ये हेल्प करता है। जैसे कि हम सब किसी खास मकसद से आते हैं, हम सबका कोई खास मकसद रहता है लाइफ में आने का, वो भी हम टैरो से जान सकते हैं। संदीप जी को तो पता है होगा, वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी अपना पर्पस जान सकते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है उसमें और डीप कैसे जाना है, किस टाइम, मतलब कौन सी एज है उसके टाइम पे, अभी पर्टिकुलर एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमारा क्या पर्पस है लाइफ में, वो जान सकते हैं। और अपनी लाइफ को और पर्पसफुली जी सकते हैं दूसरों की हेल्प करके, टैरो कार्ड रीडिंग से उनको गाइड करके। ठीक है, ये हमारे इनर वर्ल्ड को, मतलब जैसे हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। ठीक है, एक फिजिकल वर्ल्ड होता है आउटसाइड जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें हमें अपने सभी सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे जुड़ी समस्याएं होती है, उनसे जुड़े हमारे गोल्स होते हैं। तो उनसे, उनके साथ उनमें गाइड करने के लिए हेल्प करता है। स्पेशली हमारा इनर वर्ल्ड जो होता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है,
ये पोर्टल होता है सेल्फ हीलिंग का और दूसरों को हील करने का। इसकी हेल्प से हम खुद को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। वो कैसे? पहले तो ये हमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम जानने के लिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों इश्यूज आ रहे हैं अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। उसके बाद ये हमें आंसर भी देगा कि हमें उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, कैसे ठीक करना है, क्या हम उनको हील करने के लिए अपने कर्माज में चेंजेस कर सकते हैं या रेमेडीज कर सकते हैं। उस सब में करण सिंह जी कह रहे प्लीज हेल्प मैम, प्लीज हेल्प। जी करण जी, बिल्कुल आपकी हेल्प होगी। हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, मिरर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस पार्ट और एक होता है सबकॉन्शियस पार्ट। सबकॉन्शियस पार्ट जो होता है ना, उसमें हमारे जैसे हमें जो सपने आते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं, और जो हमारी पास्ट जितनी भी लाइव्स हैं उनकी जो जर्नी रहती है वो भी हमारे सबकॉन्शियस से हमारे पास आती है, मतलब सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहती है। सबकॉन्शियस मेमोरी जो होती है वो हमारी सोल की, हमारी आत्मा की जो मेमोरी होती है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो वो उस चीज को, उसका मिरर है ये। हमारी लाइफ में ना बड़ी बारी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें लगता है हम इस प्लेस पे आ गए थे, जैसे डेजा वो एक्सपीरियंस होता है, आप सबको हुआ होगा। कभी कभी किसी से मिलके लगता है हम इसको जानते हैं, कभी कभी कहीं लगता है ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है, या हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं वो हमें गाइड करते हैं किसी के बारे में कि ये इंसान ऐसा ही होगा। ये सारी नॉलेज हमें अपने सबकॉन्शियस से आती है, कुछ स्टोर्ड मेमोरी भी होती है वहां पे। अब टैरो सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें कोई स्किल नहीं है रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो हमें चाहिए। आपको सब कुछ यहाँ सिखाया जाएगा। आपको अपने इंट्यूशंस कैसे डेवलप करने हैं, एनहांस कैसे करने हैं, टैरो रीडिंग कैसे करनी है। आपको कार्ड मेमोराइज नहीं करना है, हम स्पेशली आपको फोकस करेंगे कि आप उसे समझ सके, उसमें क्या क्या रहता है वो सब कुछ मैम आपको गाइड करेंगे। मैम हम लव जिससे करते हैं वह भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट में आपको बताया कि सेल्फ हीलिंग होती है और दूसरों की भी हीलिंग होती है। तो आपकी लव इश्यूज, आपके करियर को लेकर इश्यूज, आपकी फैमिली में कोई इशू आ रहे हैं तो उनको भी हील कर सकता है, ठीक है। आप किसी की फीलिंग्स रीड कर सकते हो, किसी की एनर्जी रीड कर सकते हो, उसका ऑरा रीड कर सकते हो, ये सब टैरो के साथ हो सकता है। और इसके साथ आप अपनी भी हीलिंग करते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपनी भी हीलिंग करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि मैम सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाँ हाँ, लव इश्यूज भी हील होते हैं करण जी, वो भी आपको यहाँ पे टैरो में बताएंगे। जब हम मैम आपको इसके बारे में बताएंगे तो आपको समझ आएगा, अभी जब मैम कार्ड्स बताएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, लाइक पर्सनल लाइफ, मैरिज और करियर और स्पिरिचुअल लाइफ, इनको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जैस्मिन मैम की फोटो लगी है, यही आपके ट्यूटर रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद मैम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड ही दिखाना प्लीज, इंट्रोडक्शन वाली। हाँ जी। तो जैस्मिन जैस जो हैं वो फाउंडर हैं द कॉस्मिक रिवर इंस्टीट्यूट के। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत टाइम से वर्क कर रहा है, बहुत सारी मोडालिटीज यहाँ सिखाई जाती हैं, ठीक है। मैम का इस टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ बेस्ड है। मैम को खुद को ऑलमोस्ट 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो बहुत ज्यादा साइकिक एबिलिटीज से ब्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैंने टैरो कैसे सीखा। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं मैम के पास जाती थी फॉर द रीडिंग्स, ठीक है। मैं दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, तो मैम के पास जाती थी फॉर द रीडिंग। उनकी साइकिक एबिलिटीज इतनी हाई हैं कि वो मुझे टैरो से तो हेल्प करती थी, बट शी टोल्ड मी कि आने वाले टाइम में ना आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हो और तुम भी सीखोगी। और फिर चीजें ऐसे ही हुई, जब लॉकडाउन लगा तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे भी सिखा दो, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो ये प्रिडिक्शन वो 3 साल पहले कर चुकी थी, लाइक 2016-17 में कर चुकी थी, और मैं 2020 में उनके पास गई सीखने के लिए, ठीक है। तो उनको पता रहता है, उनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत हाई हैं, तो वो इस कोर्स में आपको भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। उन्होंने 58 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, ठीक है। आप जब यहाँ पे
स्टार्ट करोगे कोर्स तो आपको पता चलेगा और भी मोडालिटीज के बारे में और चीज़ों के बारे में, और ये जो मतलब बुक्स के बारे में भी आपको पता चलेगा कौन कौन सी हैं। बहुत अप टू डेट है, अपडेटेड रहता है हमारा सारा सिलेबस, ठीक है। वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टैरो कार्ड रीडर है, काफी ज्यादा जो इवेंट्स रहते हैं ब्रॉड में वो भी वो अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में पता है आप में से किसी को? आप में से कोई, आपने देखा है? आप मुझे बता सकते हो चैट में। यस, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, श्रद्धा जी भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं। तो श्रद्धा जी फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि पास्ट लाइफ कैसे एक्सेस करते हैं, है ना? तो आकाशिक, है ना? ठीक है। तो पहले ना, बहुत पहले एक शो आता था राज पिछले जन्म का ऑन द टीवी। आप लोगों ने अगर किसी ने देखा हो, मैं तब छोटी थी पर मैं देखती थी, ठीक है। मुझे वो बहुत फैसिनेट करता था। तो उसमें दिखाया जाता था कि आपके जो अभी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं वो किस वजह से हैं, और आपको मतलब कैसे कौन सी आपकी वो मेमोरी है जिसकी वजह से वो इशू आ रहे हैं, उनको हील किया जाता है। तो वो पास्ट लाइफ थेरेपी भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है आई गेस, प्लीज चेक करना। ठीक है। तो एंड एस्ट्रोलॉजर है। मैं आपको मैम के बारे में अगर वन लाइन इंट्रोडक्शन दूं ना, तो मैम ना टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वो न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं, और वो बहुत अच्छे हीलर हैं। मतलब मैंने भी बहुत बारी उनकी हीलिंग एक्सपीरियंस की है, बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। मैं 2021 में हॉस्पिटलाइज थी, वो मेरी हीलिंग करते थे, मुझे 2 दिन में डिस्चार्ज मिल गया था, ठीक है। तो और रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, ठीक है। एंजल हीलर है, वास्तु एक्सपर्ट है, कैंडल स्पेल स्पेशलिस्ट भी हैं। कैंडल स्पेल्स के बारे में अगर आपको पता हो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। कैंडल स्पेल भी एक मोडालिटी होती है। हाँ जी संदीप जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो जैस्मिन मैम है ये कहाँ से है वैसे, और आप? चंडीगढ़। मैम चंडीगढ़ से हैं, मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, मैम चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर से है? मैम का इंस्टीट्यूट जीरकपुर में है। अच्छा, जीरकपुर में। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। तो मैम कैंडल स्पेल स्पेशलिस्ट भी हैं। कैंडल मैजिक है ना, वो बहुत पॉपुलर है इस टाइम पे। अगर किसी को नई आइडिया है तो मैं आपको बताती हूँ। कैंडल स्पेल में क्या होता है, कैंडल के थ्रू जो है आप कोई भी आपकी विश है उसको फुलफिल करने के लिए एज अ रेमेडी यूज करते हो, ठीक है। श्रद्धा जी कह रही है यस मैम, श्रद्धा जी को आइडिया है इस चीज का। श्रद्धा जी, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो क्या? हेलो। हाय। हाँ, हेलो मैम। जी, मैं टैरो रीडर भी हूँ और आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग एंड हीलिंग भी मैं करती हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। इसलिए मैं ये ठीक है, अटेंड करने भी आई हूँ कि जितना ज्ञान मिले उतना ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपको तो फिर इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें इस कोर्स में बहुत सारी नई चीजें भी हैं सीखने को। जैसे जैसे आगे मैम आएंगे आपको बताएंगे तो आपको और पता चलेगा, ठीक है। तो आगे अब हम मैम को इनवाइट करते हैं। एक बारी स्लाइड चेंज कीजिएगा। ये अचीवमेंट्स हैं, इससे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना इन मैम, फोटोज में। हाँ जी। मैम जो क्लास है वो कितने टाइम तक की चलेगी? हाँ, वो आपको बताया जाएगा। मैम अभी आएंगे, बस इसके बाद मैम आएंगे, वो आपको सारा बताएंगे, नहीं, ठीक है। मैं जस्ट आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो क्लास है वो 1 घंटे की है, 1 आवर, 2 आवर, कितने टाइम की है? आज वाली कह रहे हो आप? हाँ, अभी की क्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कब तक अभी की, 1 कितने आवर टाइम तक तक चलेगी? चलेगी। चलेगी अभी 1 आवर तक। अच्छा, ओके। अभी मैम आ जाएंगे ना तो कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स है, आप यहाँ देख सकते हो जैस्मिन मैम को। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, गेस्ट्स हैं, जिनसे आपको
जिनसे मैम को अवार्ड्स मिल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है उनको, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनमें से काफी ज्यादा को आपने टीवी पे भी देखा होगा। इनफैक्ट मैम के बारे में भी बता दूं, मैम भी काफी ज्यादा टीवी शोज में आ चुके हैं। जी न्यूज में भी मैम का एक सेक्शन आता था टैरो कार्ड रीडिंग का, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। आप जब सीख जाओगे ना तो आप लोग अपना ये सारी चीजें कर सकते हो अपने सोशल मीडिया से, एंड स्पेशली आप मतलब टीवी में जो न्यूज चैनल्स हैं उन सब में आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम सेशन स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, तो अब ये है हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ टैरो, तो यहाँ से अब आपको मैम बताएंगे, तो हम मैम का वेलकम करते हैं। Hello everyone, hello guys, great evening. Kindly TSR team, I would request कि आप सबको म्यूट कर दो, और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में ही क्वेश्चन पूछना होगा, एंड हम सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे गाइस, सो पेशेंटली प्लीज वेट कीजिएगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन टुडे, एंड आई वुड लव कि मैं आपको टैरो के बारे में नॉलेज दूं, टैरो के बारे में बताऊं, जैसा कि आकांक्षा ने इंट्रोडक्शन दिया और जैसा आकांक्षा ने टैरो के बारे में कुछ कुछ बताया भी है। टैरो इज अ वंडरफुल साइंस गाइस, वंडरफुल साइंस. It doesn't only improve your future, it also helps you to help others as well, help you to improve your karmas as well, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, उनकी चीजों को इंप्रूव करते हो, तो आपको ब्लेसिंग डेफिनेटली मिलती है। तो टैरो एक बहुत ही वंडरफुल चीज है। अगर किसी ने नहीं देखा आप में से टैरो, तो मैं आपको पहले टैरो दिखा देती हूँ कि टैरो होता क्या है, कैसे दिखते हैं ये कार्ड्स। सो हियर इज द डेक गाइस, ये है टैरो का डेक। इसमें 78 कार्ड्स हैं, इसमें 78 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड में एक अलग पिक्चर होती है, उस एक पिक्चर के ऊपर एक अलग डिस्क्रिप्शन होती है। ये हमारी जिंदगी के 78 तरह की प्रॉब्लम्स को दिखाता है और 78 तरह के सॉल्यूशंस भी देता है। सो टैरो इज अ मैप, इज अ गूगल मैप, जो आपको रूट वे बताता है कि किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता आसान होगा, कहाँ भीड़ कम मिलेगी और कहाँ मुश्किलें नहीं आएंगी। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू पीपल कैन ऑन योर कैमरास, तभी मुझ में एनर्जी आएगी, नहीं तो ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन देख के मेरी तो एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है भाई। सो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लो। ओके, सो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की बात करते हैं। टैरो आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कार्ड्स प्रेडिक्शंस करते कैसे हैं। जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था तो लोग मुझसे पूछते थे ये पत्ते कैसे भविष्य बताते हैं, तो इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूंगी कि पत्ते भविष्य कैसे बताते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, सो एंड तक जुड़े रहिएगा, जो एंड तक जुड़ा रहेगा मोर इंटरेक्टिव बनाएगा इस सेशन को, उसके लिए मैं एक फ्री रीडिंग भी देने वाली हूँ। सो इसलिए ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड तक जुड़े रहना जरूरी है। आकांक्षा कीप एन आई, कौन रिप्लाई ज्यादा करेगा, कौन मोर इंटरेक्टिव रहेगा, हाँ, फिर उसकी हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं यहीं पे लाइव, ठीक है गाइस। चलिए, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है टैरो की, टैरो स्टार्ट कहां से हुआ। टैरो जो है वो 1440s में स्टार्ट हुआ। 1440s में जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, ये ताश के पत्तों से स्टार्ट हुआ। ताश के पत्ते लोग खेलते थे फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंट्रीज में। जब ताश के पत्ते खेलते खेलते उन्होंने ये देखा कि चलो इससे प्रेडिक्शन करते हैं, और देखा कि प्रेडिक्शंस आखिर कैसी आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारे आसपास है। आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग यू द मैसेजेस, हमेशा हमें मैसेजेस देता रहता है यूनिवर्स। सो इस तरीके से लोगों को ये जानकारी पहले से ही थी, और लोगों ने ताश के पत्तों को यूज किया देखने के लिए कि वाकई यूनिवर्स हमें मैसेजेस देता है। और जब देखा कि वो प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट जाने लगी, तो इसको टैरो को टैरा, टैरोफ, टैरा, कई तरह के नाम दिए गए, और अब चेंज होके इसका नाम टैरट बना। टैरो बोला जाता है, टैरट नहीं बोला जाता गाइस, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो लास्ट वाला टी जो है वो साइलेंट है, इसको टैरो ही कहा जाता है, ठीक। सो टैरो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस इसलिए क्योंकि जैसा कि आकांक्षा ने अभी आपको बताया भी, इसके लिए ना एडवांस नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले से कुछ पता हो। 13 ईयर्स से लेकर 74 तक के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो टैरो सीखते हैं, इसको प्रोफेशनली भी और अपने लिए भी बहुत अच्छे तरीके से आगे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि टैरो सबसे पहले आपकी खुद की लाइफ इंप्रूव करता है, क्योंकि मेरी बेसिकली की आई एम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो मेरी लाइफ इसने इस तरीके से चेंज कर दी कंप्लीटली कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये तो सबको आना चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव, आई एम हैविंग मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो आई डू बिलीव कि ये एक ऐसी मोडालिटी है कि हर घर में एक बंदे को तो आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी ही को नहीं इंक्रीज करता, इनफैक्ट आपकी इंट्यूशंस को मोर स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी, ठीक है।
इंट्यूशंस को अगर स्ट्रॉन्ग करता है, तो इंट्यूशंस के साथ अगर आप चलते हो तो ऑब्वियसली आप जिंदगी में सही डिसीजंस लेते हो और आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आती ही आती हैं। ठीक, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप दूसरों की भी हेल्प करते हो और अपने कर्मास को भी इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बेटर हो जाती है। और आज के टाइम पे इससे बेटर प्रोफेशन नहीं है। घर बैठे बिना ऑफिस के, बिना एडवर्टीजमेंट के आप ये काम कर सकते हो। इतने कम इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस नहीं होता गाइस, ठीक है। सो 1440s में जब ये फैलने लगा, तो पहले तो हमारे पास सोशल मीडियाज नहीं थे, तो इसको बहुत स्लो टाइम, बहुत धीरे धीरे ये फैलता गया और 1770s तक ये इटली, इजिप्शियन जैसी कंट्रीज में भी फैला। आज भी इजिप्शियन की लाइब्रेरीज में ना आपको मेटल के टैरो कार्ड्स मिल जाएंगे। पहले मेटल के होते थे, गोल्ड, सिल्वर, है ना। ये तो बहुत ही लेटर इन्वेंट हुए हैं, बहुत लेट। सो इनको इन्वेंट करने का जो जरिया था वो था ऑथर एडवर्ड वेट। इन्होंने इसको इन्वेंट किया, इनको डिजाइनिंग के फॉर्म में पामेला कॉलमन स्मिथ की हेल्प से, डिजाइनिंग के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, इनके ऊपर दिए गए नंबर्स के तरीके से इनको कंबाइन किया और हर तरीके से टैरो को एक इस तरीके की साइंस बताया कि आप एक ही कार्ड में हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक मिस्टीरियस साइंस है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी मिस्ट्री है। सारी चीजों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, तो जुड़े रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैरो यूज कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले टैरो के कार्ड्स को शफल किया जाता है और प्रेयर की जाती है। प्रेयर हमेशा उस इंसान की जाती है, उसके इंसान का नाम लेकर जरूर की जाती है जिसके साथ आपको टैरो कार्ड रीडिंग करनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समवन वांट्स टू डू टैरो कार्ड रीडिंग विद मी, आप उनका नाम जरूर बताएंगे और मैं अपने एंजल्स को, अपने ईस्ट को प्रेयर करूंगी कि वो मुझे हेल्प करें कि मैं उस इंसान की प्रिडिक्शंस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि जिस इंसान की आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं उसका नाम लेना बहुत जरूरी है। प्रेयर करनी है, फोकस करना है अपने क्वेश्चन पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आखिर आपका सवाल है क्या, और फिर स्प्रेड करना है टैरो को। एंड देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन लास्ट में होगी, और वो इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, पहले मैं आपको स्प्रेड दिखा दूं। कुछ इस तरीके से स्प्रेड किया जाता है, कहीं पे भी कोई पाइल बनी हुई नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल, अगर बनी भी रहती तो उसको इस तरीके से फैला लिया जाता है। जो आज हम डेक करने वाले हैं इसका नाम है राइडर्स वेट। ये सबको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। राइडर्स वेट इस डेक का नाम है, ठीक है। सो लेट्स ब्रेक सम मिथ बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू रीड द टैरो। कुछ मिथ्स को ब्रेक करते हैं। लोगों को लगता है कुछ वहम है, कुछ भरम है, आज उन भरमों को हम निकाल लेते हैं एंड देखते हैं कि आखिर टैरो में ये भरम निकलने के बाद टैरो में क्या बचता है, ठीक है। सो लोगों को लगता है यू कांट डू इट फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज द कंप्लीट मिथ गाइस। डेफिनेटली यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। आई डू इट फॉर माई सेल्फ। आकांक्षा डू इट फॉर हरसेल्फ। क्यों? आकांक्षा बहुत प्रेडिक्शंस करती है, अपने लिए हर कदम फूक फूक कर लेती है, तभी इसकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। व्हेन शी केम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, शी वाज क्राइंग फॉर एवरीथिंग इन हर लाइफ। नाउ हर लाइफ हैज बीन टोटली चेंज्ड, राइट। सो डेफिनेटली यू कैन डू प्रेडिक्शंस फॉर योरसेल्फ। जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करोगे, किसी को कैसे बताओगे कि इसको टेस्ट करके देखो अच्छा है या नहीं। सो डेफिनेटली यू कैन डू प्रेडिक्शंस फॉर योरसेल्फ। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि टैरो कैन नॉट गिव रेमेडीज। इट्स अ कंप्लीट मिथ। टैरो डू गिव यू रेमेडीज, यस। टैरो बहुत ज्यादा एक मिस्ट्रिकल साइंस है। आप जितना इससे ढूंढना चाहोगे ना, उतना आपको इससे मिल जाएगा। इतना ही नहीं, रेमेडीज ही नहीं बताती, ये तो आपके वास्तु भी बताती है। ये तो आपको ये भी बता देगी कि किसी के नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, या किसी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक किया, उसके पहले नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए। आपके होने वाले पति पत्नी के नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए। खैर ये वाला क्वेश्चन तो आजकल कोई कम ही पूछता है, क्योंकि सबको पहले से पता रहता है। ऑल आर इनटू लव मैरिजेस, हाँ। सो इसलिए ये क्वेश्चन कम पूछते हैं लोग आजकल, है ना। लेकिन ये जरूर इंटरेस्टिंग रहते हैं जानने के लिए कि हम पे ब्लैक मैजिक किया तो किसने किया, मैं बता दूं, है ना। सो टैरो आपको क्विकली बता देता है। अब आकांक्षा ने आपको ये तो बताया कि आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बट टैरो 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 में व्हाई आई एम प्रमोटिंग ओनली टैरो। लेट मी टेल यू, बिकॉज टैरो इज अ मोडालिटी गाइस, जहां पे ना आपको हर सवाल का जवाब ऐसे मिल जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स, एंड हम एक्सपेक्ट मिस कर जाते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने नक्षत्र नहीं देखे, हमने डिग्री नहीं देखी, हमने दृष्टियां नहीं देखी, कुछ ना कुछ में हमसे मिस हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने कुंडलियां भी मैच कर ली, लेकिन फिर भी उनकी मैरिजेस फेल हो गई। कारण क्योंकि जो रीडर है उससे एस्पेक्ट्स मिस हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन टैरो क्या है ना, टैरो टैरो बहुत ही सिंपल है। जिस सवाल का जवाब पूछोगे वो उसी तरीके से उसका जवाब देगा। ना तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा, ना आपको ग्रहों में फंसाएगा। अब एस्ट्रोलॉजी ग्रहों में तो फंसाती है, लेकिन उसी को पता चल पाएगा जो ऑलरेडी इस ग्रहों की नॉलेज रखता है। एंड टैरो इज ये इट नोस अवर लैंग्वेज, ये हमारी भाषा जानता है, ठीक है। तीसरी मिथ ये भी है, लोगों को लगता है यार इतने सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, 78 कार्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। तो बिलीव मी गाइस,
आपको टैरो लर्न नहीं करना पड़ता। इट इज रियली वेरी इजी, आई स्वेयर इट्स वेरी इजी। अगर आप सिर्फ अटेंटिवली क्लास लगाते हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर बन पाते हो। आपको क्विकली टैरो कार्ड रीडिंग करनी आ जाती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, इसमें मेमोराइज करने जैसा कुछ नहीं है। आई बिलीव टैरो इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट हाउ टू रीड द कार्ड्स एंड दिस आर्ट इज एक्चुअली रियली इजी। आज मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ इस आर्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे दूं, ताकि एंड ऑफ द सेशन आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर बन जाओ और अपनी प्रिडिक्शन करने लग पड़ो। मैंने देखा कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे, मैम हमारी ये प्रिडिक्शन आप खुद कर लोगे ना, यू जस्ट नीड टू बाय कार्ड्स, आप डेक ले लो और उसके बाद आप खुद प्रिडिक्शंस करो। तो इसलिए जुड़े रहना मेरे साथ, ताकि कुछ भी मिस मत करो गाइस, ठीक है। सो लोगों को लगता है कि मेमोराइज करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बहुत इजी है टैरो। मुझे तो लगता है मेरे साथ तो बहुत इजी लगने वाला, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो दूसरा, लोगों को लगता है कि टैरो ओनली कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। नो, टैरो ऑल्सो गिव्स यू द एडवाइस। टैरो टेल्स यू वेयर योर वास्तु इज रॉन्ग, वेयर योर चक्रास आर इम्बैलेंस, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप कमी दे रहे हो लाइफ में। तो हर चीज को सुधारने के लिए इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, दी बेस्ट फ्रेंड। आजकल वाले बेस्ट फ्रेंड जैसा बेस्ट फ्रेंड नहीं, जैसे जेलस वाले, है ना, आपको पता ही नहीं कि पीठ पीछे वार कर जाए, आपको पता ही नहीं कितना जज कर रहे हैं आपको। ये ट्रू फ्रेंड है आपका, ट्रू फ्रेंड। ये कह लो कि ये आपका एंजल फ्रेंड है, जो हमेशा आपको अच्छी अच्छी एडवाइसेस देगा, और अच्छी एंड बिल्कुल बेस्ट एडवाइस जो आप फॉलो कर सको और आपकी लाइफ के लिए अच्छी हो। ये कभी जज नहीं करता। मेरे हाथ में हमेशा टैरो रहते हैं, मैं अपने पर्स में, मेरी गाड़ी में, हर जगह। व्हेनेवर आई एम इन डिलेमा, मुझे फटाफट से टैरो से जवाब लेने आता है और फिर मैं उस तरफ से डिसीजन लेती हूँ, ठीक। सो लोगों को ये भी लगता है कि ना टैरो का रीडर बनने के लिए आपको साइकिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है, टैरो तो इटसेल्फ इज अ मेडिटेटिव टूल। ये तो आपको खुद ही साइकिक बना देगा, टैरो खुद ही आपको साइकिक बना देगा। कैसे? क्योंकि टैरो जो है ना, आपकी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। वो भी कैसे, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में, है ना। आप सभी इंट्यूटिव हो, मानते हैं या नहीं? अच्छा चलो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। संजय जी कह रहे हैं जल्दी से बताएं। संजय जी, इससे जल्दी बताऊंगी ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि मैं वैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चलती हूँ, है ना। तो लोग तो मुझे कहते हैं थम जाओ थम जाओ, इससे जल्दी क्या बताऊंगी जितनी जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए कौन कौन जानता है कि वो इंट्यूटिव है, किस किस को लगता है कि वो इंट्यूटिव है। लगता है आप लोगों को कि आप इंट्यूटिव हो? ओके ग्रेट। अच्छा, किस किस को नहीं लगता वो नो लिख दो प्लीज गाइज, आई वांट ईच एंड एवरी रिप्लाई। संजय जी कह रहे हैं मैं भी फास्ट चलता हूँ, ठीक है, फिर हमारी बनेगी संजय जी। अच्छा, शालिका को लगता है कि नहीं इंट्यूटिव। ओके, और किसी को लगता हो कि वो इंट्यूटिव नहीं है तो नो लिख दो प्लीज, फटाफट से गाइस। और किसको लगता है कि वो इंट्यूटिव नहीं है? लगता है किसी को? अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि वो इंट्यूटिव नहीं है, आई वुड लव टू नो, क्या आपको चीजें होने के बाद एहसास होता है कि नहीं भाई, लग तो रहा था ऐसा होगा, लेकिन उस समय आप होल्ड नहीं कर पाते, बाद में एहसास होता है? थैंक यू यज्ञेश जी, बताइए बाद में एहसास होता है? जल्दी जल्दी लिख के बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस। बाद में एहसास होता है इन चीजों का कि हाँ मुझे लग तो रहा था ऐसा है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू होल्ड दोज इंट्यूशंस, आप होल्ड नहीं कर पाते हो। मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, आपकी उंगलियां नहीं चल रही, कुछ तो दिक्कत है। प्लीज, आई वांट रिप्लाईज। किसी को नहीं लगता मैम ऐसा? मैम सब भूल गए कि फ्री रीडिंग मिलने वाली है मोस्ट हाँ लगता है, शारदा जी कह रही है और शलिका भी कह रही है लगता है। ओके, बड़ी देर से आया आपका रिप्लाई, लंबा चौड़ा लिखा है ना आपने इसलिए शायद। सिर्फ यस नो लिख दो गाइस फटाफट से, है ना। इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं हम इस सेशन को, और मजे करते करते हमें आना भी चाहिए, राइट। सो थिंग इज, आपको ऐसा क्यों लगता है बाद में, और उस समय आप होल्ड क्यों नहीं कर पाते हो? पता है इसका रीजन? इसका रीजन पता है किसी को? थैंक यू कमल। किसी को रीजन पता है कि बाद में फील होता है, उस समय क्यों नहीं? अच्छा भाई, रीजन नहीं पता तो नो लिख दो भाई, कुछ तो बोलो मेरे गूंगे बच्चों। ओके, नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको रीजन। क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको दिखती नहीं है, आप आंखों से देख नहीं पाते हो, और जिस चीज को आप आंखों से देख नहीं पाते हो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते हो, है ना। भगवान जी को भी देखने के लिए आपको भगवान जी की मूर्ति चाहिए, पूजा करनी है, उनके आगे जाएंगे,
पता है सब कहीं है, लेकिन फिर भी मूर्ति ढूंढेंगे, फोटो ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो दिखेंगे नहीं तब तक कॉन्शियस को मैसेज नहीं पहुंचेगा मैं भगवान के पास हूँ, मंदिर के पास हूँ, और तब तक कॉन्शियस को मैसेज नहीं पहुंचेगा, वो सब कॉन्शियस को नहीं बताएगा। इसलिए इंट्यूशन दिखते नहीं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। और ये है आपकी इंट्यूशंस दिखने का जरिया। यहां से आपकी इंट्यूशंस क्लियर हो जाती हैं एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर, और क्लैरिटी मिल जाती है। होता क्या है ना, आप इन कार्ड्स को इस तरीके से लगाते हो रिवर्स, जहां आपको कोई कार्ड नहीं दिख रहा, एंड जो आप क्वेश्चन पूछते हो इंट्यूटिवली ऑटोमेटिकली आपका हाथ उसी कार्ड पे जाता है जहां आपके सवाल का जवाब होता है। एंड दैट इज फॉर श्योर। शायद आपको मेरी बात पे अभी यकीन ना हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई ये तो सच है। एंड कार्ड्स आर मैजिकल गाइस। अपने आप शफल कर रहे होंगे तो कार्ड्स उछल के गिरते हैं, दैट इज पॉपअप कार्ड, इट मींस एंजल्स प्रेजेंट है और आपको बताना चाहते हैं कि ये आंसर है भाई तुम्हारे सवाल का। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने कार्ड्स लगाए और 2-3 कार्ड्स खिसक के बाहर आते हैं। आकांक्षा, होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? और भी मेरे स्टूडेंट्स को ज्वाइन किए हुए हैं, किसी के साथ होता है? यज्ञेश जी, होता है? कार्ड्स एकदम से खिसक के बाहर आ जाते हैं। एंड समटाइम्स इनफैक्ट कार्ड्स इस तरीके से रिवर्स भी निकल के आते हैं, सीधा लगाते हैं लेकिन कार्ड रिवर्स निकल के आते हैं। विश्वनाथ जी कह रहे होता है, शारदा जी भी कह रही है, अच्छा कमल भी कह रही होता है, वेरी गुड, यस, बहुत बार होता है ना। सो इस तरीके से भी निकल के आते हैं। लोग हैरान होते हैं कि नहीं हम तो सीधे निकालेंगे मैम, हो ही नहीं सकता कि कार्ड रिवर्स आ जाए। और जब निकलने शुरू होते हैं दे सी द मैजिक, हाँ, उनका लगता है या देयर इज मैजिक। और भी बहुत सारे मैजिकल कार्ड्स हैं, 1-2 कार्ड्स के बारे में मैं बात भी करूंगी कि कैसे मैजिकल कार्ड्स हैं। सो आपको साइकिक होने की जरूरत नहीं, साइकिक इनबिल्ट हो आप, सभी हम इक्वली साइकिक हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम यूज नहीं कर रहे ना। हमें तो सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करने, घर आना है, खाना खाना है, आराम करना है, हम यूज नहीं कर रहे उनकी पावर्स को। और टैरो क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिटेशन, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के आपकी एनर्जीज को मोर इनहांस कर देता है, आपको मोर स्पिरिचुअल कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ टैरो। सो मैं कहती हूँ टैरो सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी साइकिक एबिलिटीज को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाएगा। वही पैसा तो देता है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ, तो आज मैं खुलकर भी बताना चाहूंगी कि टैरो ना किराने की दुकान है। रोज इंसान आता है ना किराना लेने 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 लेने, हर रोज रोज रोज, वैसे है ना एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी अगर आप कर रहे हो तो लोग आपके पास आएंगे 6 महीने कभी एक बार, साल में कभी एक बार, है ना। अगर आपकी रेमेडीज वर्क नहीं करी तो वो आएंगे आपके पास, या फिर भूल गए हैं प्रिडिक्शंस को तो कराने आएंगे। लेकिन टैरो में तो हर रोज नए क्वेश्चन है। कैसे? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैम मैंने अपने बॉयफ्रेंड को हाय लिखा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसका भी जवाब जानना है उनको। उनको ये भी जानना है मेरे कितने अफेयर्स होंगे, उनको ये भी जानना है कि मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती है ना। इस तरह के सवाल आते हैं बहुत ही ऊटपटांग से, जो लोगों के मन में चल रहा है ना, टैरो कैन आंसर एनीथिंग। आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत एंग्जाइटी रह रही है, लोगों को रहती है ना, पैनिक हो जाते हैं, पेशेंस नहीं है, एंड assumptions तो बहुत ज्यादा है। न्यूमरोलॉजिस्ट अगर यहाँ है तो दे कैन रिलेट टू माय वर्ड्स, बिकॉज 2000 का टाइम चल रहा है ना, मून, सो मून तो आजकल सभी के वीक है भाई। सो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो अब क्या है ना, उनको सवाल के जवाब चाहिए, तो उनके सवाल के जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, वो है टैरो। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट आंसर योर दिस लिटिल थिंग्स। आज का दिन कैसे जाएगा, आज के दिन में कमाई कैसी होगी, ये छोटी छोटी चीजें और कुछ नहीं, कोई मोडालिटी नहीं बता सकती जो टैरो दे सकता है जवाब। इतना ही नहीं, टैरो तो आपको ये भी बता सकता है कि आपने जो प्रिडिक्शंस करी वो कितनी सही जाएंगी और क्लाइंट कितना ट्रस्ट करेगा। ये क्लाइंट जो सामने बैठा है ये पैसे देके जाएगा कि नहीं, ये भी बता देगा टैरो आपको। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, राइट? ठीक है, सो ये भी बता देता है अगर मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है सामने वाले के लिए तो क्या मेरा भाव सही है ना। सो थिंग इज कि टैरो कैन रिप्लाई यू एनीथिंग मींस एनीथिंग। ठीक, चलिए कुछ कार्ड्स को हम रीड करते हैं। मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना, 2 कैटेगरीज में 78 कार्ड्स को डिवाइड किया गया। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मतलब 0 से 21 यानी कि 22 कार्ड्स को हम कहते हैं मेजर अरकानास। अरकाना वर्ड का मतलब होता है मिस्ट्री, यानी कि मेजर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड माइनर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। मेजर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ जो है गाइस, वो मींस पत्थर पे लकीर, ये प्रिडिक्शन होगी तो होगी ही, 100% चीजें ऐसी ही होने वाली हैं जैसा हमने आपको बता दिया। लेकिन माइनर अरकानास जो है उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस करके, कुछ कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में हैबिट्स को, हॉबीज को रेमेडी करके अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ। मेजर अरकाना कैसे दिखते हैं, देखिए जिन कार्ड्स के ऊपर एक नंबर दिया गया है और नीचे नाम भी लिखा गया है, ये कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के। मेजर अरकाना के कार्ड्स, नंबर और नाम दोनों जिनके ऊपर होता है वो होते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स। और जिन कार्ड्स के ऊपर सिर्फ नंबर वो होते हैं पिप कार्ड्स, और जिन कार्ड के सिर्फ नाम
वो होते हैं कोड कार्ड्स। मैं पूरे क्लियर करवाऊंगी, सो टेंशन मत लेना कि अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इट्स कंप्लीटली ओके। लेट मी टेल यू मोर क्लियरली। जैसे कि आप कुछ कार्ड्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो इनमें से मैं एक दो कार्ड्स आपको रीड करके दिखाती हूँ कि आखिर इन कार्ड्स को रीड कैसे किया जाता है। चलिए मैजिशियन कार्ड को पढ़ लेते हैं। दी मैजिशियन, जिसका नाम ही है दी मैजिशियन यानी कि जादूगर। अच्छा, सबने मैजिक शो तो देखा होगा बचपन में, है ना? तो मैजिशियन कैसा होता है? आंखों में धूल झोंकता है, पैंतरे चलाता है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, और चुपचाप से अपने पैसे कमाकर दूसरों को एंटरटेन करके चला जाता है। ठीक, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी के साथ गलत नहीं करता, करप्शन नहीं करता। तो ये भी एक प्योर सोल है। इसने व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने हैं, मींस प्योर एनर्जी वाला पर्सन। रेड कलर का रॉब पहना है यानी कि पैशनेट एंड एनर्जेटिक। येलो कलर जो होता है, येलो कलर विजडम का होता है। ये कलर्स को हम आगे फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। सो विजडम का होता है, मैजिकल स्टिक हाथ में पकड़ी है, एंड इन्फिनिटी का सिंबल भी है, यानी कि जो वो जादू चला रहा है ना उसमें परमात्मा उसकी हेल्प कर रहा है। इन्फिनिटी मीन्स वो नेवर क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड एंड डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती हुई। तो ये जो जादूगर है, ये जादू चला रहा है, जो इसने कैंडल पकड़ी है ऊपर और नीचे की तरफ उसकी लिट है, यानी कि जो चाहे डिवाइन से मांगकर उसको जमीन पर उतारने में सक्षम है ये इंसान। ध्यान से देखेंगे ना तो इसके बेल्ट की जगह ना एक स्नेक है। आप देख पा रहे हो, इसने बेल्ट नहीं एक स्नेक पहना हुआ है। ठीक, स्नेक क्या कहता है? स्नेक होता है शातिर, स्नेक होता है एक न्यू अपॉर्चुनिटीज का सिंबल। कैसे? आप देख रहे हैं स्नेक ना अपनी ओल्ड स्किन शेड कर रही है, कर रहा है ना, और स्किन जो है नीचे उखड़ के गिर रही है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है तो हमेशा उसकी ग्रोथ पहले से ज्यादा हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसके अलावा इसके टेबल पे 4 एलिमेंट्स पड़े, एक कप पड़ा है, एक कॉइन जैसा जिसको हम पेंटिकल कहते हैं, जिसको हम रीड करने वाले बहुत डिटेल में आगे, स्वॉर्ड पड़ी है और एक वॉन्ड पड़ी है, यानी कि इसके पास चारों के चारों एलिमेंट्स हैं, जिस एलिमेंट को चाहे जब इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सकता है। और पूरा बंधनवार बांधा हुआ है ऊपर। बंधनवार बांधा हुआ है मींस सेलिब्रेशन के लिए। हम बंधनवार कब बांधते हैं? जब कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती है। हम बंधनवार कब बांधते हैं चीजों को? जब हम खुशियां मना रहे होते हैं। गाइस एक सेकेंड दीजिएगा, शायद स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, तो बंधनवार हम कब बांधते हैं? जब हमें खुशियां मनानी हो, खुशियां दिखानी हो कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस है। ठीक, तो इस कार्ड में आपने ये भी देखा कि उसमें बहुत सारे रोजेस, बहुत सारे लिली फ्लावर्स हैं, विच मीन्स हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, न्यू बर्थ, रीबर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर्स जितने भी होते हैं वो रीबर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक, सो रीबर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल इस कार्ड का मतलब है कि आप एक जादूगर हो एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट द मैजिक ऑफ योर लाइफ। किसी भी सवाल में इस काम का मतलब, अगर यस नो में अगर आप लेते हो इस कार्ड का मतलब यस का है कि आपका काम डेफिनेटली होगा, और आपको साम दाम दंड भेद यूज करने आने चाहिए और आप अपने काम करवा लोगे, आप मैजिक प्ले कर पाओगे। सो इस तरीके से एक पूरे कार्ड में ना एक स्टोरी होती है। ठीक है, सो वो स्टोरी जो है हम हर एक एस्पेक्ट के साथ कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेविल कार्ड, ये मेरा फेवरेट कार्ड है गाइस, द डेविल वाला। रीजन पता है क्या है? ये बहुत 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 मैजिकल कार्ड है। मैं हर क्लास में बताती हूँ, क्योंकि डेविल कार्ड ना इतना मैजिकल है कि अगर किसी क्लाइंट के ऊपर ब्लैक मैजिक है ना, तो अगर आप कार्ड शफल ही कर रहे हो ना, तो ऐसे पॉपअप होकर ये कार्ड गिर जाता है अपने आप में, बिना पूछे। अगर क्लाइंट रीडिंग में या रीडिंग के बाद मुझे कभी पूछता है ना कि मैम देखना मुझ पे किसी ने काला जादू तो नहीं किया, तो मैं उनको बिना कार्ड निकाले बोलती हूँ नो। रीजन, क्योंकि अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या तो ये आपके शेडो कार्ड में आ जाएगा, शेडो कार्ड मींस दिस डेक का जो सबसे नीचे वाला कार्ड होता है, या ये पॉपअप होके आ जाएगा, या ये बार बार आपकी रीडिंग में आएगा स्टार्टिंग से ही। सो ये इस कार्ड का मैजिक है। सो डेविल कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये आपको एटलीस्ट अवेयर कर देता है कि भाई इस इंसान को इस एनर्जी से निकालो, एंड टैरो गिव्स यू द रेमेडी टू कम आउट ऑफ ब्लैक मैजिक। टैरो देता है आपको रेमेडीज ऐसी। ठीक, सो डेविल कार्ड को हम थोड़ा सा रीड करते हैं तो क्या बताता है, देखिए।
एक बक्सा है जो उस हाफ डेविल हाफ गॉड, ऐसा ही दिख रहा है ना, हाफ डेविल हाफ गॉड जैसा, और जैसे इविल विंग्स हैं उसके, और इसके सींग देखो ऐसे मुड़कर अपनी तरफ आ रहे हैं, विच मीन्स वो सिर्फ अपने मन की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। इसके ऊपर ना एक स्टार भी है, इसके थर्ड आई के साथ कनेक्ट कर रहा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना वो स्टार रिवर्स है, रिवर्स है ना, ध्यान से देखो आप लोग, स्टार ड्रॉ करके देखो अपनी कॉपी पे कैसा होता है, और ये रिवर्स है, यानी कि सिर्फ अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ नहीं। इसने बक्सा एक कब्जे में किया हुआ अंडर द स्पेल, और उस बक्से में ना एक जंजीर बांधी है, एक आदमी को एक औरत को, विच मीन्स उसने दोनों को बॉन्ड करके रख लिया है। मेल जो है उसके पीछे, टेल के पीछे वो फायर लगा रहा है, यानी कि फायर एलिमेंट, यानी कि बायोलॉजिकल डिजायर्स को हाई कर रहा है, एंड मेल कहाँ टेम्पटेशंस उसको क्या देखकर हो रही है, फीमेल को देखकर, और उसके पीछे लगे हुए ग्रेप्स को देखकर, यानी कि वो लस्टी भी हो रहा है, लालची भी हो रहा है उसको देखकर, राइट। और इट मीन्स उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ना ही फीमेल का ना मेल का। अगर देखोगे तो उन दोनों के सर पे सींग भी लगे हुए हैं, काल भारी हुआ है उनपे, ठीक है। सो ये कार्ड सिर्फ ब्लैक मैजिक का नहीं है, नेगेटिव एडिक्शंस का भी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी है। आपका जो पार्टनर है, फीमेल है या मेल, वो आपको नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। तो ये किसी बंधन योग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप में बंधन फील कर रहे हो। एडिक्शन भी एक तरह का बंधन है, ब्लैक मैजिक भी एक तरह का बंधन है, तो हर तरह के बंधन को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। सो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको पता भी चल जाता है टैरो में कि किसने किया ब्लैक मैजिक, और ये भी पता चल जाता है कि उसकी रेमेडी क्या करके हम बाहर निकले। सो टैरो एक सिंप्लीफाई फॉर्म है आपकी लाइफ को और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी गाइज, ये थे मेजर अरकाना, इनको इस तरीके से रीड किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट माइनर अरकानास कि माइनर अरकानास क्या है। माइनर अरकानास के 56 कार्ड्स होते हैं जिनको हम 4 इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल एलिमेंट्स में, यानी कि हम इनको, जो हमारी जिंदगी के 5 तत्व होते हैं, पानी, आग, धरती, वायु और आसमान, ये 5 एलिमेंट्स हैं। आपको पता है 5th एलिमेंट हर कार्ड में है। यू कैन सी स्काई एलिमेंट हर कार्ड में है, हर एक कार्ड में एक ओपन स्काई दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। सो स्काई एलिमेंट हर कार्ड में है। तो 56 कार्ड को जब हम 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास एक एलिमेंट में कितने कार्ड्स बनते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने कार्ड्स बनते हैं। यस, वेरी गुड कमल, 14 कार्ड्स होते हैं एक एलिमेंट में। वेरी गुड, 14 कार्ड्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम कि हर एक एलिमेंट में 14 कार्ड्स होते हैं। तो यानी कि 14 कार्ड्स हुए वॉन्ड्स के, जिसको हम कहते हैं फायर एलिमेंट। वाटर के कार्ड्स को यहाँ कप्स के कार्ड कहा गया है, 14 कार्ड्स कप्स के होंगे। एयर के एलिमेंट्स को यहाँ स्वर्ड्स के कार्ड कहा गया है, तो 14 एलिमेंट 14 स्वर्ड्स के कार्ड्स होंगे। एंड अर्थ एलिमेंट को यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड कहा गया है, तो 14 कार्ड्स जो है वो पेंटिकल के होंगे, ठीक। चलिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1 से लेकर 10 तक पिप कार्ड्स होते हैं, 11 से 14 तक होते हैं कोड कार्ड्स। इनको रीड कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा कार्ड्स की एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। ये चार्ट अगर आपने समझ लिया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग आ गई। इट इज गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी, ठीक। सो क्या है ये चार्ट, वॉन्ड्स के कार्ड, यानी कि जिसको हमने फायर एलिमेंट कहा है। वॉन्ड्स मीन्स पैशन, वॉन्ड्स मीन्स एनर्जी, फायर एलिमेंट है ना, स्ट्रेंथ है, लाइफ है एंड डिटर्मिनेशन है, ठीक। तो वॉन्ड्स के कार्ड पैशन, एनर्जी, लाइफ फोर्स, डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वर्ड्स क्या है, तलवारें। सुनते ही हमें क्या याद आता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, एटीट्यूड, ईगो इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। डाउट्स, कंफ्यूजन को स्वर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं। कप्स के कार्ड की अगर बात करें तो कप्स इज इमोशंस, पानी, भावनाएं, फ्लो ऑफ लाइफ, कनेक्शंस, रिलेशनशिप, रोमांस, फैमिली, जितने भी इमोशंस है ना वो सारे कप्स रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पेंटिकल्स के कार्ड करते हैं फाइनेंस, मनी, मटेरियल गेन को रिप्रेजेंट, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हुआ गाइस, हुआ इतना। तो मैं आपको आगे के कार्ड्स दिखाती हूँ, ठीक है। ये होते हैं माइनर अरकानास के कार्ड्स, 1 से लेकर 10 तक के। एक नंबर के कार्ड को एस के कार्ड कहा जाता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ये होते हैं कप्स के कार्ड्स, यू कैन सी दिस। आगे होते हैं हमारे स्पोर्ट्स के कार्ड्स, इस तरीके से दिखते हैं। एंड हेयर आर आवर पेंटिकल्स के कार्ड्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे कार्ड्स। और
इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, अब इनसे प्रिडिक्शंस कैसे की जाती हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी। एक नंबर को रूल करता है सूर्य। सूर्य होता है न्यू बिगनिंग, फेम, अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है। और अगर कोई भी कार्ड एस का आता है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो क्या प्रिडिक्ट करेगा बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मतलब मनी, सो बिगनिंग ऑफ किस चीज की बिगनिंग होगी गाइस, जल्दी जल्दी लिखिए, रीडिंग नहीं चाहिए मुझे लगता है आकांक्षा आज किसी को। सो बिगनिंग ऑफ व्हाट, बिगनिंग ऑफ मनी। एंड अगर कार्ड आता है हमारा एस ऑफ कप्स का, तो बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप, यस। अगर कार्ड आता है हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो यस। सो एस ऑफ स्वर्ड्स, बिगनिंग ऑफ सब नेगेटिव थॉट्स, राइट। सो 2 नंबर के कार्ड जो है वो मून रिप्रेजेंट करता है। मून इज डुअलिटी, बैलेंस करता रहता है मून, दो चीजों के बीच में बैलेंस, है ना, क्योंकि बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। आज देखो फुल मून है, अब क्या होगा, अब फुल मून से डाउन जाना शुरू हो जाएगा, अमावस्या तक नो मून हो जाएगा, फिर से वो बढ़ना शुरू होगा। सो इस तरीके से मून बढ़ता घटता रहता है, डुअलिटी एंड बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बैलेंसिंग ऑफ, 2 ऑफ पेंटिकल क्या करेगा, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ मनी। 2 ऑफ कप्स बैलेंसिंग ऑफ, 2 ऑफ कप्स बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस, वेरी गुड। रिलेशनशिप्स, यस, ओके। इसी तरीके से 3 नंबर जो है वो जुपिटर प्लैनेट का है, जुपिटर देता है हमें ग्रोथ एंड स्टेटस। 4 नंबर राहु है, राहु हमें क्या देता है, अनसर्टेनिटी देता है, एक्सपेंशन भी देता है और ऑब्स्टेकल्स भी देता है। 5 नंबर मरकरी का है, मरकरी देता है हमें हार्मनी एंड कम्युनिकेशन, तो सारे 5 नंबर के कार्ड्स हार्मनी एंड कम्युनिकेशन के होंगे। 6 इज वीनस, मटेरियल गेन देता है। 7 स्पिरिचुअलिटी, केतु डाउट्स, बिट्रेस। 7 ऑफ पेंटिकल, किस चीज में डाउट्स, पैसों में। 7 ऑफ कप्स, इमोशंस में डाउट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट्स में डाउट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, करियर में डाउट। सो क्लियर हो रहा है गाइस। सो इस तरीके से यू हैव टू कनेक्ट विद द जो मैंने चैप्टर आपको पहले करवाया उसमें, और इसमें आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाना है, दैट्स इट। 8 सैटर्न एक्शन एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। शनि महाराज सक्सेस तो देते हैं बट बहुत स्ट्रगल के बाद। 9 नंबर इज मंगल, मार्स फाइनली पुश एंड फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 10 नंबर फिर से न्यू बिगिनिंग का हो जाता है, क्योंकि 1 + 0 = 1 न्यूमरोलॉजी का रूल है, हमेशा हम 2 डिजिट 3 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करते ही हैं। तो ये तो है हम जब रेमेडीज करनी हो या फिर हमने नंबर्स के साथ प्रेडिक्शन करनी हो, लेकिन अगर मेजर अरकाना में भी अगर आपको नंबर की प्रेडिक्शन करनी है तो 30 नंबर का कार्ड क्या बनता है बताइए, 30 नंबर का कार्ड क्या बनेगा, क्विकली बताइए। गुरु नहीं, राहु। 1 + 3 = 4, 4 इज राहु। यस, 17 नंबर का कार्ड, 17 नंबर का कार्ड बनेगा हमारा 8, शनि। ठीक है, ओके ग्रेट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारे कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स क्या हैं? कोड कार्ड्स जैसे कि आपने ताश के पत्तों में देखे होंगे कि 10 नंबर तक का तो कार्ड्स होते हैं और उसके बाद क्या होता है, पिक्चर वाले कार्ड, राजा रानी गुलाम, है ना, तो ये वही कार्ड्स हैं। तो सबसे पहला कोड कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये भी गुलाम का कार्ड है, इसको गुलाम ही कहा जाता है, यूथफुल पर्सन है, यंग एनर्जी वाला है, इसको जो मैसेज दो वही देकर आता है, ये अपना दिमाग नहीं लगाता। हमेशा जैसा कि आपने ताश के पत्तों में देखे ना, एक ही तरफ चेहरा किए हुए, है ना, वैसे ही होते हैं, मैसेज लेकर आ रहे हैं, जो किसी ने बोल दिया वो करेंगे। ठीक, सो ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का क्या मतलब होता है, मैसेंजर, गुलाम मैसेंजर लेकर आया, मैसेज लेकर आया। मैसेज ऑफ कप्स मींस मैसेज ऑफ रिलेशनशिप एंड इमोशन। और यही कार्ड अगर होता है पेज ऑफ पेंटिकल मींस मैसेज ऑफ मनी, सक्सेस। मैसेज ऑफ स्वर्ड्स अगर आता है यानी कि पेज ऑफ स्वर्ड्स, तो मैसेज ऑफ नेगेटिविटी, ईगो। ठीक, और अगर आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स तो मींस मैसेज ऑफ न्यू करियर, न्यू एक्शन। गॉट इट गाइस, गॉट इट। ऐसे कर दो, ऐसे अगर आता है तो समझ आता है तो ऐसे अंगूठा दिखा दो मुझे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज नाइट। नाइट का मतलब होता है कमांडर, लड़ने के लिए हमेशा तैयार, घोड़े पे सवार रहता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। इस समय किस चीज की लड़ाई लड़ने जा रहा है, नाइट ऑफ कप्स,
यानी कि इमोशंस की लड़ाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की लड़ाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट्स, ईगो की लड़ाई। ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वीन। क्वीन कैसी होती है? रानी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, बैठ के ऑर्डर करना पसंद है उसको, है ना, रॉयल लाइफ। एंड क्वीन ऑफ कप्स मीन्स इमोशंस की रानी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक्शन की रानी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स ईगो, नेगेटिविटी की रानी। और अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है तो यानी कि पैसों की रानी। इसी तरीके से किंग, किंग कैसा होता है? अथॉरिटेटिव, एम्बिशियस, मास्टर ऑफ वेल्थ। एंड किंग ऑफ कप्स इज इमोशन का राजा। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज पैसों का राजा। किंग ऑफ स्वर्ड्स मीन्स ईगो का राजा। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक्शन का राजा। सो गॉट इट गाइस? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ओके। सो हम अब बात करते हैं कलर्स की। हमने नंबर्स पढ़े, आप देखोगे ना एक कार्ड में नंबर है, कलर है और कुछ पिक्चर सिंबलाइजेशन है। पिक्चर सिंबलाइजेशन इज रीडिंग वेरी 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 इजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उसमें मैजिशियन के कार्ड में, डेविल के कार्ड में मैंने आपको पढ़ के बताया, और बाकी के कोड कार्ड्स को और पिप कार्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैंने बताया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? इसके अलावा हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे हम घर वालों का देखते हैं। स्कूल में करते थे ना, वो टीचर आई, लगता है आज पति से लड़की आई है, गुस्से में बैठी है, आज तो डांटेगी पक्का, है ना। तो एक्सप्रेशन देके ही प्रिडिक्शंस कर देते थे, आज तो मैम की लड़ाई हुई है, आज तो मैम की सास ने मैम को डांटा होगा पक्का, है ना। सो इस तरीके से हम जो फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ के रीडिंग करते हैं वही करना है हमें इसके साथ भी। सेम बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं ऐसे बैठूं तो आपको पता है जैस्मिन का सर दर्द हो रहा है, अगर मैं ऐसे बैठूं तो आपको पता है जैस्मिन बहुत एक्साइटेड है। अभी भी मैं सबके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ, कोई ऐसा बैठा है तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं। तो सिंपली मीन्स कि आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हो लोगों के। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है। टैरो इज एक्चुअली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग ना बचपन में क्या करते थे? बुक्स रीडिंग करते थे। अब मैं तो ऐसा करती थी, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते थे। बुक्स रीडिंग करते करते ना फोटोज वाली बुक्स को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। पढ़ते भी छोड़ो, देख देख के समझ जाते थे क्या है, समझ आते थे ना हम लोग। सो इतना ही इंटरेस्टिंग है टैरो को पढ़ना। सो आप सिर्फ देखकर ही समझ जाते हो कि आखिर इसमें है क्या। अब कलर्स की बात कर लेते हैं कि कलर्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पिंक कलर फेमिनिन एनर्जीज वाला है, लव रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर पैशन है, एग्रेशन है, एनर्जी है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की, तो ऑरेंज इज फायर एलिमेंट, ऑरेंज इज वार्मथ, ऑरेंज ईगो को ब्रेक करने का कलर भी है। येलो कलर, आकांक्षा कैन यू म्यूट एवरीवन प्लीज? ठीक है। सो येलो कलर इज फॉर सनशाइन, ऑप्टिमिज्म, विजडम, नॉलेज। एंड ग्रीन कलर इज फॉर कनेक्टिंग टू नेचर। और हमारे हार्ट चक्र का कलर होता है तो इमोशनली भी हमें बैलेंस रखता है। अच्छा, ग्रीन कलर इज ऑल्सो फॉर ग्रोथ। आप देखो ना, पेड़ पौधे अगर हमारे घरों में अगर वो ग्रो कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वही पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी चलते हैं। तो पेड़ पौधे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज को, ग्रोथ को हमारी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर क्या है? ब्लू कलर इज कलर ऑफ पीस, ब्लू कलर इज कलर ऑफ लॉयल्टी। ओपन टू स्काई का है, तो हमारे जो थॉट्स है ना उसको भी ओपन रखता है। कम्युनिकेशन का भी है ब्लू कलर, बिकॉज थ्रोट चक्र का है, ठीक। पर्पल कलर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे कार्ड्स में? क्रिएटिविटी, कनेक्शन टू डिवाइन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मनी, ठीक। और व्हाइट कलर पीस, हार्मनी, कामनेस, ठीक है, रिलैक्सेशंस, ठीक। सो ये थे हमारे कलर्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आया है क्या आज जो मैंने पढ़ाया? कलर्स, नंबर्स, प्लैनेट्स, ये समझ में आए हैं? और अगर आए हैं तो थम्स अप कर दो या यस लिख दो प्लीज, फटाफट से गाइस। आई वुड लव योर रिप्लाईज, क्विक क्विक क्विक। शारदा समझ में आया, कमल आया, दिव्या समझ में आया, ओके। टीसीआर समझ में आया, एस्ट्रो समता को भी समझ में आया, ओके ग्रेट। अच्छा, बाकी को नहीं समझ में आया, ओके आया, जेके यस। रिप्लाई करने में क्या जाता है भाई? नहीं समझ में आता नो लिख लो, आई विल नॉट माइंड।
मैं दोबारा समझा दूंगी, चिंता मत करो। ओके, समझ में आया गाइस। सो समझ में आया कि कैसे रीड किया जाता है, लेकिन अनटिल अनलेस यू विल नॉट हैव दिस डेक इन योर हैंड ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको कलर समझ में आए, आपको फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आए, आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है सबको, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स कैसे समझने हैं वो मैंने आपको क्लैरिफाई किया। पेज का मतलब क्या है, क्वीन का मतलब क्या है, किंग का मतलब क्या है, नाइट का मतलब क्या है, वो भी क्लैरिफाई किया। लेकिन हर एक नंबर में एक फुल ऑन मिस्ट्री है। तो ये डिपेंड करता है आपका आंसर कि आपने सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन क्या फ्रेम किया। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लैरिटी से, क्लेवरली आपको फ्रेम करना होता है। सो आकांक्षा, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? यस श्योर। तो कैसा लगा आप सबको सेशन? बहुत बढ़िया मैडम। ये समस्याएं मुंबई खड़ी हैं सालों से। तो हमारे टैरो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे कि इसके अलावा मतलब बहुत सारे टैरो रीडिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, आप सबने देखे होंगे, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या चीजें हैं जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ये कोर्सेज डिफरेंट है बाकी कोर्सेज से जो अभी चल रहे हैं। तो एक नेक्स्ट स्लाइड देना मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या सीखने वाले हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है और क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो और जगह नहीं प्रोवाइड हो रही पर यहाँ हो रही है। ऑनेस्टली बताऊं ना आपको, लाइक पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से, जितना यहाँ पे है ना उतना किसी कोर्स में नहीं होता है, ये मैंने फील किया है लाइक इन लास्ट 4-5 years कि काफी सारी चीजें इसमें कवर हो रही है, लाइक न्यूमरोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट रहता है, वास्तु, तो वो सब इसमें कवर हो रहा है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, एक बार मैम से पूछ लेते हैं। तो मैम आप एक बार कोर्स कंटेंट बता दो। श्योर गाइस, होपफुली मैंने तो वैसे पूरी कोशिश करी है कि आपको काफी कुछ सिखा दूं, बट टैरो बहुत मिस्टीरियस है। एक एक कार्ड के अंदर इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं कि सब कुछ 1-1.5-2 घंटे में सिखाना इज नॉट दैट इजी, एंड होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो इसके लिए हमने एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया जिसको हमने बहुत 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 ईजी भी किया है, जिसमें हम हिस्ट्री तो जानते ही हैं, मिथ्स और डिटेल में जानते हैं, मेजर अरकानास है क्या, उनको रीड कैसे किया जाता है, सिर्फ अपफ्रंट ही नहीं, रिवर्स कार्ड्स की भी रीडिंग की जाती है। इतना ही नहीं, इनफैक्ट इस पूरे कोर्स में हम हर कार्ड के 7 एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि उसका लव लाइफ क्या है, करियर क्या है, हेल्थ क्या है, रिवर्स कार्ड रीडिंग क्या है, यस नो प्रेडिक्शंस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, ये भी पढ़ते हैं हम सब कार्ड्स में, ठीक है। सो माइनर अरकानास को भी इस तरीके से रीड किया जाता है, कनेक्शन कैसे बनाया जाए, टैरो से चार्ज कैसे किया जाए, शफल कैसे किया जाए, स्प्रेड कैसे किया जाए, प्रेयर्स क्या होती हैं, क्लिनजिंग क्या है, चार्जिंग क्या है, इतना ही नहीं, कार्ड्स कटिंग क्या है, और जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैरो में, कार्ड्स रीडिंग क्या है, एंड 3 कार्ड स्प्रेड्स क्या है। इसके अलावा मेडिटेशन कौन सी की जानी चाहिए टैरो के साथ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे क्लैरिटी के साथ पूछने हैं, जिसका सबसे ज्यादा मेजर रोल रहता है हमारे टैरो में। लोग टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ना सिर्फ टैरो पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। उससे आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, ये सारा डिटेल में हम सिखाते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, हमारे कोर्स की स्पेशलिटी, हम प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन कैसे करनी है, एंजल कार्ड से प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, ये भी सिखाते हैं। न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शंस क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस क्या है। इतना ही नहीं, आप किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं क्लाइंट के साथ, उसकी वाइब को कैसे रीड कर सकते हैं, ये भी आप सीखते हैं इस पूरे कोर्स में। और इसके अलावा आप गुमी हुई चीजों को कैसे ढूंढ सकते हैं, वास्तु का कौन सा जोन खराब है, उसको घर बैठे कौन सी रेमेडी बता के क्लाइंट को बता सकते हैं, बिना उसके घर विजिट किए, कि आप कैसे अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हो। डायरेक्शन समझ सकते हो कि आप कौन सी डायरेक्शन आपके लिए लकी है, किस तरह फेस करके बैठना आपके लिए लकी है, ठीक है। सो इतना ही नहीं, रेपिटेड नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं, आप अपना खुद का टैरो डेक कैसे बना सकते हो, यहां तक हम ये भी बताते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस पिक्चर्स हैं। रेमेडीज 5 एलिमेंट्स की है। टैरो स्पेल्स बहुत डिटेल में विद द कैंडल्स, विद द क्रिस्टल सिखाए जाते हैं। स्टोरी, फूल की स्टोरी पूरी कंप्लीट है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। इतना ही नहीं, इसमें हम आपको टाइम फ्रेमिंग भी सिखाते हैं, चक्रा कौन से इम्बैलेंस है ये भी सिखाते हैं। तो यानी कि आप मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हो हमारे इस कोर्स के बाद, because you are going to have each and every remedy from about evil eye, blockages, marriages, pregnancy, किसी भी तरह की कोई भी blockages है उसको रिमूव करने के लिए भी इसमें कंप्लीट रेमेडीज हैं। सो कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, आकांक्षा बताएंगे उनके बारे में।
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है इस कोर्स में और जो बाकी कोर्सेज रहते हैं, मतलब बाकी जगह कोर्सेज होते हैं या हमारे प्रीवियस कोर्सेज जो रहते थे, तो इसमें क्या बेनिफिट्स जुड़े हैं। सबसे पहला कि जो आपको टैरो का एक डेक मिलेगा जो स्पेशली मैम ने डिजाइन किया, राइडर वेट, लेकिन वो राइडर्स आपको वेट का डेक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका साइज जो है नॉर्मल डेक से ज्यादा है, 4x6 का है। आपने नॉर्मल अगर देखा हो तो वो छोटा डेक होता है, ठीक है। और ये डेक स्पेशली डिजाइन किया गया है द कॉस्मिक रिवर की तरफ से, मैं भी यही डेक यूज करती हूँ। तो ये डेक आपको मिलने वाला है। आपको 2 ई-बुक्स भी मिलने वाली है कोर्स कंटेंट की। इसके अलावा आपको एक क्रिस्टल किट मिलने वाली है, वो मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, जो आप अपने कार्ड्स के साथ रख के अपने कार्ड्स को चार्ज कर सकते हो, जिसमें फुल ऑन सेलेनाइट रहेगा। एक मिनट मैं पिन कर लूं अपने आप को। टाइट है, ब्लू अगेट है, पायराइट है एंड टाइगर आई है। ये पूरे क्रिस्टल्स का एक किट भी आपको हमारे इस कोर्स में मिलने वाला है। और बिल्कुल बिल्कुल न्यूली लॉन्च, ये कहूंगी आज ही ये किताब मेरे हाथ में आई है, तो मैं खुद ही इंट्रोड्यूस करती हूँ उस बुक को। सो हेयर इज द कीवर्ड नोटबुक गाइस। किसी को अगर नहीं दिख रही तो वो जूम कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। हेयर इज द कीवर्ड नोटबुक जो हमने स्पेशली डिजाइन करी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। लोग क्या होता है ना, नोट्स कहीं और बना लेते हैं लेकिन कार्ड की पिक्चर भूल जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये आपकी कीवर्ड नोटबुक है जिसमें हमने फुल ऑन कलर प्रिंट आउट के साथ कार्ड्स भी लगाए हैं, और एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब की जाएगी कि कौन सा अरकाना है, माइनर है, मेजर है, इसका नंबर क्या है, इसका प्लैनेट कौन सा है, इसका एलिमेंट कौन सा है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो इट मींस अगर आपका ये कार्ड आता है तो आपको किस तरफ बैठ के कौन सी रेमेडी करनी है ये भी बता देता है, कहाँ फेसिंग करके रेमेडी परफॉर्म करनी है। इतना ही नहीं, इसका दिन कौन सा है, और इसका कलर्स कौन सी, वाइब्रेंस है, डल है, और कलर का मीनिंग क्या है, सजेशंस क्या दे रहा है, करंट फीलिंग क्या बता रहा है, नेम इनिशियल एक एक कार्ड क्या बता रहा है, और कार्ड की किस टाइप की पोजीशंस है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग डिटेल लिखनी है तो ये रहे नेक्स्ट पेज पे भी। यानी कि एक एक कार्ड की आपको साथ साथ पिक्चर और डिटेल्स। जब आपको वैसे तो कोर्स कंटेंट की 2 ई-बुक्स मिलने वाली हैं, बेसिक भी की भी और एडवांस की भी, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुरियर भी की जाएगी साथ में। ये जो बुक है कीवर्ड नोटबुक इसको बोलते हैं, ये द कॉस्मिक रिवर की बुक है, ये आपको कुरियर की जाएगी। एक आपको क्रिस्टल किट मिलने वाली है, 2 ई-बुक्स मिलने वाली है, और साथ में आपको ये डेक भी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कम्युनिटी में ज्वाइन किया जाएगा जिसमें हम हर मोडालिटीज की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप मिलती है, आपको सपोर्ट मिलती है हमारी। प्रमोशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें हमारी तरफ से मिलती हैं, लाइक पार्टिसिपेट करना हमारे अवार्ड फंक्शंस में, जिसमें हम द कॉस्मिक रिवर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवार्ड फंक्शंस भी रखते हैं, और साल में एक बहुत बड़े लेवल पे अवार्ड फंक्शन भी कराया जाता है। उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फुल ऑन ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। टिप्स एंड ट्रेनिंग हाउ टू स्टार्ट विद योर करियर इन बोथ वेज, फ्रीलांसिंग भी और एप्स के साथ। हमारी बहुत सारी एप्स के साथ कोलैबोरेशन है, हम आपको एप्स के साथ ज्वाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। इंटरव्यू तो ठहर आपको एक क्लियर करना होता है, बट डेफिनेटली हम आपको हेल्प करते हैं ताकि आप इजीली वो क्लियर कर सको और जल्दी आपकी जो है वो इनरोलमेंट हो जाए, वहां हम आपको हेल्प करते हैं। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल गाइस, डोंट मिस दिस चांस। ये बुकलेट बहुत हेल्पफुल है, मैंने खुद ट्राई किया। जब इसमें हमने स्टार्ट किया ना करना काम, तो इट मेक्स अस मोर इजी। वो उसको प्रैक्टिस तो होता ही होता है, लेकिन केस स्टडी वगैरह उस पर करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। आपको याद रह जाता है कि ये कार्ड किस किस तरीके से क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकता है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी आगे बताएंगे आपको आकांक्षा। ओके, सो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं, तो आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब भी आपको रेकमेंड किया जाता है, लाइक मैं खुद एस्ट्रोडॉक पे वर्क करती हूँ यहाँ पे सीखने के बाद, तो आप बहुत इजीली क्रैक कर लेते हो इंटरव्यू। और आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ना कि कहीं पे जहाँ पे भी टैरो सिखाया जाएगा ना, वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको अपने आप को लॉन्च कैसे करना है, पर यहाँ पे वो इंक्लूडेड रहेगा कोर्स में कि आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर, डिफरेंट जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, अपनी रीच कैसे बढ़ानी है, तो वो सब आपको प्रॉपरली इसमें बताया जाएगा। एंड जो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे उसके थ्रू भी आपकी बहुत हेल्प रहेगी। आपको कभी भी कोई भी क्लाइंट के साथ दिक्कत आ रही है, आपको नहीं आंसर मिल रहा है, कहीं भी अटक रहे हो, तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे।
ठीक है, हाँ मैं फी बता रही हूँ। तो आज आज गुरु पूर्णिमा है, आज के लिए स्पेशल ऑफर है, ठीक है। 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। जो इसके अलावा जो कोर्सेज रहेंगे, मतलब अगर आप आज एनरोल होते हो, जैसे आप आज एनरोल होते हो, तो उसके बाद 6 मंथ्स में जितने भी कोर्सेज आप और सीखते हो, उनमें आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा सभी कोर्सेज में, ठीक है। कोर्सेज में और जो वर्कशॉप्स रहती हैं उन सब में आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये रही आपकी कोर्स फी। देखो एक्चुअल प्राइस जो है आप देख सकते हो 21,000 है। मैंने खुद 21,000 में सीखा था उस टाइम, लेकिन फॉर टुडे ओनली इट्स ऑन 12,999, ठीक है। जब आकांक्षा ने 21 में सीखा था तब कोर्स कंटेंट भी इतने नहीं थे और इतना कुछ फ्री में हाँ भी नहीं मिला था। हाँ, तब नहीं था इतना कुछ, अब तो इसमें बहुत कुछ है। और स्पेशली इसमें ना आपको रेमेडीज बताई जाएंगी, तो आपको रेमेडीज सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो भी इसमें है। और नेम इनिशियल्स ये सब इसमें है। न्यूमरोलॉजी और कलर ये तो मैम ने आपको बताया ही कि इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 वीक्स की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जूम पे सेशन रहेगा, जैसे आज 3 रहा है वीक्स की जूम पे। क्लासेस होती हैं गाइस, 3 वीक्स रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 3 वीक्स की क्लासेस रहती हैं, 7 to 8 ये क्लास रहने वाली है। टाइम थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, वो हम ग्रुप बनने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। सो प्राइस फॉर टुडे इज 13 not 21,000, 12,999। it's just 12,999 along with every benefit जो हमने आपको बताया। वो सारे के सारे बेनिफिट आपको साथ में मिलने वाले हैं, कार्ड्स भी, बुक भी, आपको क्रिस्टल किट भी साथ में मिलने वाली है, सर्टिफिकेशन भी, 2 ई बुक्स भी साथ में मिलने वाली हैं, और जो भी हमने कम्युनिटी ज्वाइनिंग इन सब कुछ बताया वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पूरे कोर्स कंटेंट में। रिवीजन की कोई फीस नहीं होगी मीतू जी। रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेशन जिसमें रहेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट है, उसमें कोई फीस नहीं रहेगी कि आपको रिवाइज करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन समटाइम आपको कोई पूछता है कि माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों लेवल्स पे आपको आंसर देना पड़ रहा है उस चीज का, तो आप वो सारा बीच रिवीजन में की पूछ कोई फीस सकते हो, नहीं है, कोई फीस हमारी नहीं है। प्रैक्टिस रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेंगे वो हमेशा के लिए रहते हैं लाइव, हम आपके साथ सपोर्ट में रहते ही रहते हैं। सो हुएवर वांट्स टू इनरोल, नीचे क्यूआर कोड दिया गया है, आप इनरोल कर सकते हैं। जो फुल पेमेंट करना चाहते हैं वो फुल पे कर सकते हैं, जो अभी फुल नहीं करके कुछ अमाउंट में पे करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के पे करके। तो कुछ अमाउंट करना करना चाहते हैं कैसे? तो थोड़ा भी कर सकते हैं। तो करना जी कैसे है, आप इसको जो है स्कैन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पे फाइल से भी आप इसको स्कैन कर सकते हो। और स्कैन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको ये नंबर दिया है 9888142820, ठीक है। इस पे आपको ये स्क्रीनशॉट, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना नाम भेज दीजिए, और आपको मतलब आपकी जो है सीट एनरोल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि वी हैव ओनली 10 स्लॉट्स लेफ्ट, क्योंकि ये वेबिनार पहले भी हुआ था, और अभी सिर्फ 10 स्लॉट्स बचे, उससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। और ये ऑफर भी आज के लिए है, तो आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। जो भी चीजें मैम ने दिखाई आपको, क्रिस्टल किट ओके, और आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, व्हाट इज इंक्लूडिंग इन द कोर्स, समवन इज आस्किंग, सो आई एम गोइंग टू रिपीट। इसमें आपको टेरो डेक मिलेगा, जो स्पेशल जंबो साइज का डेक है ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहेगा उसका पिक्चर, आप देख सकते हो, ये टेरो डेक मिलेगा। 2 ई बुक्स मिलेंगी कोर्स कंटेंट की, एक में फुल ऑन बेसिक होगा, एक में फुल ऑन एडवांस होगा। इसके अलावा कीवर्ड नोटबुक मिलेगी, कीवर्ड नोटबुक जो हमने आपको दिखाई है, जो आप अपने हाथों से लिख सकते हो, अपने कीवर्ड्स बना सकते हो, इजी भाषा में भी लिख सकते हो अपने नोट बनाने के लिए, साथ साथ करते हुए अपनी केस स्टडीज भी उसमें लिख सकते हो। क्रिस्टल किट आपको मिलने वाली है, जिसमें 7 क्रिस्टल्स हैं, सारे के सारे क्रिस्टल्स आपके खुद के काम भी आने वाले हैं, और कार्ड्स को भी चार्ज करेंगे। सर्टिफिकेट मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ज्वाइनिंग ऑन व्हाट्सएप मिलने वाली है, जहां पे आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, कभी 2-4 साल 5 साल बाद भी क्वेश्चन पूछेंगे, वी आर ऑल रेडी टू हेल्प यू। आपके क्लाइंट्स के केस स्टडी वहां हम शेयर करेंगे, वहां क्लाइंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे डील करना है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर, ठीक है। लाइफ टाइम मेंटर सपोर्ट भी मिलेगी आपको, प्रमोशन के लिए हम बहुत हेल्प करते हैं, कैसे प्रोफेशनली फ्रीलांसिंग में या एप्स के साथ कैसे ज्वाइन करना है, हम आपको एप्स के साथ जुड़ने में भी हेल्प करते हैं। और हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, द कॉस्मिक रिवर अकल्ट अवार्ड्स 2 बार होते हैं हमारे साल में, एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एक बार पेड होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो ये हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इनरोल करने का मौका देते हैं इन अवार्ड फंक्शन में।
तो आपको प्रोफेशनली हर तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है, टिप्स भी दिए जाते हैं, हाउ टू स्टार्ट विद योर करियर। उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको आज आकांक्षा ने बताया कि आज का स्पेशल ऑफर है कि आपको अगर आज जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं, कोई भी नेक्स्ट कोर्स हमसे लेते हैं, तो उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो आज एनरोल करेंगे, सिर्फ उनके लिए है ये स्कीम। सो प्रिया नाम से आई है एक बुकिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रिया नेम से आई है, आई थिंक उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स भी भेज दिया है साथ जी में, जी जी, तो आप हम भेज आपको दो। ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, अब वी हैव ओनली 9 स्लॉट्स लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 स्लॉट्स थे बिफोर दिस, अब 9 रह गए हैं, तो अगर आप आज क्विकली कर कर लेते हो। लीजिए एनरोल गाइस, फिर उसके बाद हमें रीडिंग भी करनी है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हमें रीडिंग भी करनी है। सो क्विकली एनरोल कर लीजिए जिन जिन लोगों को भी करना है, whoever आर इंटरेस्टेड। देखो, सबसे अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कहीं पे भी जाते हो ना, अगर आपको टैरो की नॉलेज है, तो आपकी ना क्या होता है, आपकी सबसे पहले ना फैमिली की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब इन तीनों में आने वाला कोई भी इशू जो है उससे सॉर्ट कर सकते हो, हील कर सकते हो, तो ये किसी सबको को कोई सीखना भी, चाहिए। हाँ यस, 21 क्लासेस हैं। किसी को कोई भी इशू आ रहा है रिगार्डिंग द एनरोलमेंट ना, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी पूछना है एनरोलमेंट से पहले, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा जी आपको, और सब रिकॉर्डिंग्स कुछ, मिलेंगी, और ये क्रिस्टल किट और ये कीवर्ड्स की बुक और ये सारी चीजें आपको जो डेक है भी आपको मिल हमारा साथ पे जाएंगी, मिलने वाला है। वो स्टार्ट होने तक आप तक पहुंच जाएंगी। आपको कुरियर कर दी जाएंगी जो भी आज एनरोल करते हैं। एक और गुड कंफर्मेशन है, जी। बट इसमें नेम नहीं लिखा है, तो आप हाँ, प्लीज अपना कब नेम से भी बता स्टार्ट होने दीजिए। वाला है? दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th of August। 5th of August से स्टार्ट होने वाला है। और जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ना फुल ऑन पेमेंट करने का, गाइस इट्स ओके, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप 2000 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 5th वी ऑफ हैव अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। यू कैन बुक योर स्लॉट बाय पेइंग 2000 rupees on the same QR code। वी हैव लेफ्ट विद ओनली 8 स्लॉट्स नाउ। कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होगी, आप जो भी लिंक्स हैं उनके थ्रू आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो आप घर से भी काम एक कर लो, ठीक है। पेमेंट और आई नाम है है, आकांक्षा नाम नहीं क्लियर हो रहा, उनको बोलो, आप जिसने भी पेमेंट करी वो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए इसी नंबर पे जो नंबर दिया गया है। यही नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, और आपको फिर उससे आपका एड्रेस ले लेंगे ताकि आप तक आपकी चीजें भी पहुंच जाए। जो 2 ई बुक्स रहेंगी वो बहुत डिटेल्ड ई बुक्स हैं, आपको बहुत हेल्प रहेगी कोर्स के बाद भी उससे, और नोट्स Anyone अलग से wants जो to ask anything about the course, guys, you can ask। ये हमारा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आपने और भी बहुत सारे लोगों को वेबिनार्स मास्टर क्लास करते हुए देखा होगा, वो लोग पहले देते हैं आपको बेसिक कोर्स सिर्फ, और उसके बाद बताते हैं कि नहीं अब तो आपको एडवांस लेना पड़ेगा क्योंकि एडवांस में ये सब है। तो हमारा कोर्स जो है कंप्लीट प्रोफेशनल एडवांस कोर्स है, जिसमें बेसिक के साथ साथ एडवांस है। यानी कि विद इन 15 to 20 डेज आप प्रोफेशनल टेरो कार्ड रीडर बन जाते हो, अर्न करना शुरू कर देते हो। कंप्लीट प्रेडिक्शंस आप एक हफ्ते में स्टार्ट कर देते हो। बाकी छोटी की छोटी हम चीजें जो है वो साथ साथ करवाते रहते हैं, लेकिन विद इन अ वीक आप प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट कर देते हो। सो अगर आपको अगर कोई भी इश्यूज है रिगार्डिंग द कोड, रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ना, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद 6 स्लॉट्स ओनली, और अगर आपको क्यूआर Yes, कोड too many स्कैन करने में parents। प्रॉब्लम आ Yes। रही है तो यूपीआई आईडी भी गिवन है, जैस्मिन टैरो रीडर 6@OKHDFC बैंक। इसको डालोगे आप उसमें, तो इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, गाइस गूगल पे फटाफट में ये कीजिएगा नंबर के। क्विकली, 4 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी डन, काइंडली मेक इट क्विक एज सुन एज पॉसिबल। सो जिन लोगों की हो गई है, सॉरी थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। आई गॉट योर स्क्रीनशॉट्स, पर थोड़ी पेशेंस रखिएगा, आफ्टर द क्लास हम आपको ऐड करने वाले हैं ग्रुप में। सी टैरो इज समथिंग ना जिससे आप लैक्स में भी अर्न कर सकते हो, तो ये जो फीस है ना ये कुछ भी नहीं है, मतलब आपके लिए तो वैसे ही हाफ हो चुकी है ये, मैंने तो 21,000 में सीखा था, बट इससे आकांक्षा ज्यादा को, आपके आकांक्षा को गाइस दुख अफसोस हो हो रहा रहा है है, इस उसने बात पहले का। बहुत प्राइस देके सीखा है। इस बात का दुख हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अर्न करते हो, तो आपको वो कुछ भी फी मतलब ऐसा रहेगा कि आपने मंथ के एंड स्टार्टिंग शी इज क्वाइट 15 अर्निंग दिन में। वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्न कर रही है वो, घर में बैठे आराम से बैठे बैठे वो अर्न कर रही है। स्टॉक पे भी, फ्रीलांसिंग भी, हीलिंग्स भी बहुत अच्छे से कर रही हैं।
हाँ, लाइक आई हैव लेफ्ट माई जॉब ऑल्सो। मैं पहले क्लिनिक में काम करती, मैंने उसे छोड़ दिया है क्योंकि यहीं से आपकी काफी अच्छी अर्निंग्स हो जाती है। So guys, quickly make the payment जिनका एक और आया है आकांक्षा पेमेंट। ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट आप साथ साथ नंबर पे शेयर कर दीजिए गाइस। किसी को कोई इशू है, ये फुल पेमेंट ही आ रही है, किसी को अगर हाफ भी करना है या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है 2000 पे करके, वो भी कर सकते हैं। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद 2000। ये सब सामान जो आज हम दे रहे हैं ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये आज हम आज के ये वेबिनार सिर्फ के आज लिए ही ये सिर्फ आज आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल डिस्काउंट है। ये सिर्फ आज के लिए है, नेक्स्ट टाइम को स्टार्ट होगा तो ये नहीं रहेगा। उसमें प्राइस भी 21,000 ही रहेगा। तो ये आज के लिए, अगर आप आज सिर्फ इनरोल कर देते हो, सिर्फ 2,000 पे करते हो, तो भी यही फीस रहने वाली है आपके लिए ना। तो आपको तब भी जो आज हम चार्ज करें वही चार्ज करेंगे, तो आप इतना ही चार्ज कर सकते हो। अब ये इतना ही आप पे कर सकते हो। आप प्लीज अभी स्क्रीनशॉट जो भी दे रहे हैं ना, अपना नाम दे स्टार्ट दीजिए, टैरो फिर हम कार्ड एड्रेस रीडिंग भी ले हमें लेंगे। किसी की करनी है, साथ साथ पेमेंट्स आती रहेंगी। सो आई थिंक आकांक्षा, आपने देखा किसने सबसे ज्यादा जवाब दिया? श्रद्धा। मुझे तो श्रद्धा। ओके, श्रद्धा को अनम्यूट करो और श्रद्धा का कैमरा भी ऑन करवाओ। तो श्रद्धा, हम श्र- आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? हेलो। हाय श्रद्धा। हेलो मैम। सो मैम मैं टैरो इंटरेक्टिव इन दिस रीडिंग का सेशन। मेरा एक क्वेश्चन ये है, कोर्स के रिगार्डिंग ही है जी, कि टैरो तुम्हें कब रीडिंग तो करना है? नहीं, पर मुझे रेकी हीलिंग सीखनी है आपसे, तो ओके। क्या वो करवाते हो? हाँ बिल्कुल करवाती हूँ राजा। मेरे पास मोर देन 60 सब्जेक्ट्स हैं। यू कैन टेक माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी। एज आई विल बी फ्री, आई विल बी रिप्लाइंग योर क्वेरीज। सो आपको ऑफर मिला है अपनी फ्री रीडिंग लेने के लिए। सो यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क थैंक यू अबाउट सो योर मच। लाइफ। यू कैन आस्क टू थैंक क्वेश्चंस। हाँ, टू क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट तो ये जो मैं भी ना मैम आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करती हूँ और टैरो रीडिंग भी मैं करती हूँ, जी। तो उसमें मेरा करियर मतलब आगे कैसा है, मैं कैसी हीलिंग्स दे पाऊंगी, मतलब मेरा कैसा रहेगा मुझे राकेश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज, डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। ओके। सो जब श्रद्धा मैं आपके लिए कार्ड्स कर रही थी ना शफल, तो ये कार्ड उछल के गिरा है। आप पहले भी ठीक कर रहे हो, बट स्लो चल रही हैं आपकी चीजें। आई कैन से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स फिलहाल आपको नहीं मिल पा रहा, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हो, और लेकिन बढ़ोगे भी। और अच्छा, मैंने नेक्स्ट कार्ड निकाला है कि आगे की जर्नी कैसे, वो भी आपको कार्ड्स यही बता रहे हैं कि स्लो रहेंगी चीजें, बट 101% आप अचीवमेंट करोगे। लेकिन अपनी जर्नी का थोड़ा सा आपको फोकस ये करके चलना पड़ेगा कि आपको ध्यान रखना है कि कोई गलत डिसीजन ना ले पाए, और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ओवरऑल अचीव करेंगी। स्लो एंड स्टडी विल डेफिनेटली विन द रेस। यू विल डेफिनेटली अचीव जो गोल सेट किए हैं 101%, उससे डबल मिलेगा, लेकिन स्लोली मिलेगा। डिलेज बट नॉट डिनाइल्स। ओके मैम, टाइम एनीथिंग पीरियड एल्स? कुछ सेकंड हाँ, क्वेश्चन टाइम यही पीरियड है कि टाइम डेफिनेटली कैन पीरियड दे सी। दीजिए कि कब तक हो ओके, पाएगा। देखो राजा, मैं देख पा रही हूँ 3 इयर्स बाद जाके आपकी जर्नी जिसको कहते हैं ना पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट इट विल टेक 3 इयर्स टू मेक यू मोर स्टेबल इन दिस करियर। है सारा आपका स्पिरिचुअल जर्नी में ही इन्हांसमेंट, और मैं देख पा रही हूँ आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा कुछ करोगे और बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स लर्न करोगे। आपका लव भी बहुत दिख रहा है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, एंड यू आर कीन टू लर्न मोर एंड गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। और ये हो तो शुरू से रहा है, एज आई कैन सी ऑल्सो, यू कैन यू आर वेरी इंट्यूटिव। लेकिन लेकिन यस। बड़ा इंटरेस्ट अब है आपका। ऑलमोस्ट 3 इयर्स इट विल टेक यू टू स्टेबल योर लाइफ इनटू दिस करियर। ओके मैम, बस ठीक है? यही दो क्वेश्चन थे, थैंक यू सो ओके मच। श्रद्धा, कंग्रेचुलेशंस। ओके, यू कैन आस्क मी पर्सनली, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनीवन एल्स वांट्स टू ज्वाइन फॉर द मास्टर क्लास, हमारा बूट कैंप? ये बहुत रेमेडी यही गोल्ड नंबर है ना, गोल्ड 988 वाला यही नंबर है ना आपका? हाँ, ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, 9888142820, ये नंबर है। इसी पे ओके व्हाट्सएप भी ओके। करना है फिर आपको। हाँ जी, ठीक है। एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये ऑफर आज के लिए है। मैं मतलब गाइस एक दो ऑनेस्टली बता पेमेंट्स रही हूँ। और आई हुई हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए जिनकी भी है। और अभी तक तो सभी फुल पेमेंट्स आई हैं, फिर भी कोई एनरोल करना चाहता है अभी थोड़ी पेमेंट करके, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं हम, आपको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके फिर आपको फर्दर बता देंगे, और ग्रुप में आप ऐड आज ही हो जाओगे। जी। सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट द कोर्स एंड ऑल? मीतू जी
कह रही है आई एम ओल्ड स्टूडेंट, आई वांट टू गेट रेमेडीज। ओके मीतू जी को शायद बुकलेट चाहिए। मीतू जी एक बार टेक्स्ट कर लेना, ठीक है, आप मेरे नंबर पे। सबसे अच्छा फायदा ये है सीखने के बाद कि आप सीखते सीखते भी जो है आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। शालिका जी यू वांट टू से समथिंग? शालिका जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। So anyone wants to ask about things? मैसेज कुछ भी कुछ पूछना है अभी किसी को? स्लॉट बुक करके बाकी का पेमेंट कब करना है, ये शालिका जी का क्वेश्चन है। अभी स्लॉट शालिका बुक कर। जी शालिका जी आई विल मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन व्हाट्सएप मी। आप अभी जितना पेमेंट करना चाहते हैं करके एनरोल कर सकते हैं। वी विल मेक ही ईएमआई फॉर यू, ठीक है? ठीक है, ओके। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 स्लॉट्स नाउ। यस। तो So आप anyone wants to ask, कुछ किसी को कुछ पूछना है कोर्स के बारे में? अदरवाइज वी आर गोइंग टू लीव इन 5 minutes. या So अगर guys, अगर कंटेंट किसी के को बारे कुछ में आपको कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। जो कोर्स कंटेंट डिस्प्ले किया था उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ मेजर और माइनर अरकाना पे फोकस नहीं कर रहे पर बाकी और चीजों पे भी कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो, लाइक क्या क्या और भी रहेगा जो आपको, अगर आपको वो स्लाइड देखनी है तो वो भी दिखा सकते हैं अगर किसी को देखनी है तो। बाकी ओके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को करंट फीलिंग्स जानने में, और हमारे 78 के 78 का भी हम करंट फीलिंग करवाते हैं। शालिका जी का क्वेश्चन है कि मैम इस कोर्स को सीखने के बाद कितनी ओके प्रैक्टिस की नीड होती है सही शालिका, तरीके वैसे हम अपने कोर्स में ना 5th डे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं ना जी। सो 5th डे में जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप पूरे कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही टैरो कार्ड रीडर बन जाते हो, प्रोफेशनली अर्न करना शुरू कर देते हो। हम सोशल मीडिया में भी आपकी हेल्प करते हैं, कैसे ग्रो किया जाता है, फुल ऑन स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है इसको प्रोफेशनली, सोशल मीडिया के साथ कैसे जुड़ना है, सोशल मीडिया आपको कैसे हेल्प कर सकता है, वो फुल ऑन डिटेल्स हम देते हैं साथ में आपको। सो कैसे इसको फ्रीलांसिंग में और कैसे आप इसको एप्स के साथ जुड़कर कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम बताने वाले हैं। इशिका जी इज श्रद्धा आस्किंग जी, यू नेक्स्ट कैन क्लास कॉन्टैक्ट मी कब है। पर्सनली। सो आई थिंक हाँ 8 स्लॉट एक्चुअली हो चुके हैं, और 2-3 क्वायरीज हैं, हम ले लेते हैं इसको कॉल पे। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 9888142820, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? इशिका जी नेक्स्ट क्लास तो जल्दी होगी लेकिन ये ऑफर आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में वो इट विल बी आज गुरु पूर्णिमा 20% के कारण आकांक्षा का ये था सुझाव कि मैम हम ये सब सामान फ्री में देने वाले हैं, ये मेरा नुकसान करवा रही है आज। चलता सो है एक दिन। एक दिन चलता है, आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है तो आज चलता है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप प्लीज बता दीजिए। आप बता वी आर नॉट दीजिए। श्योर रोडमैप जी कब होगा, एक्चुअली हमारा ग्रुप रेडी हो चुका है, तो शायद अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, बट अगर आपको करना है तो आप जुड़े रहिएगा साथ में। मैं आपको लास्ट रिमाइंडर दे देती हूँ क्या क्या रहेगा। देखो, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करवाएंगे जहाँ जी पे लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा भी अगर पर्सनली आप मैम को डीएम करते हो तो शी विल आंसर यू, जो भी आपको दिक्कत आती है। सर्टिफिकेशन रहेगी जो आप ग्लोबली कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करेंगे हम। उसके अलावा फ्री गिफ्ट्स जो सिर्फ आज मिल रहे हैं, एक टैरो डेक दिखा आपने, जाइंट टैरो डेक। उसके अलावा जो है आपको क्रिस्टल किट रहेगी और एक कीवर्ड्स की बुक रहेगी, उसमें आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। और आपको जो भी एक्स्ट्रा मोडेलिटीज नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप किसी भी कोर्स में एनरोल होते हो उसमें भी 10% डिस्काउंट रहेगा। वो भी सिर्फ आज ही आपके पास ऑफर है उसके लिए। हमारे जो एनुअल इवेंट्स रहते हैं उसमें से जो स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं उनमें आपको फ्री, वो आपके लिए फ्री रहेगा उसका एक्सेस। और वहां पे आपको अवार्ड्स और रिकग्निशन जो है वो दी जाएगी। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं। उसके बाद भी जो है ऑनलाइन आपको सेशन, अगर आपको कोई हेल्प की नीड होती है तो आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं इसमें। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। किसी को कोई क्वारी है, कोई एनरोल करना चाहता है, हमारे ऑलमोस्ट 9 हो चुके हैं एनरोलमेंट्स।
और 2 क्वेरीज आ चुकी हैं ऑलरेडी। सो वी हैव बीन फिनिश्ड विद द एंट्रीज गाइस। सो कुछ भी क्वेश्चन किसी का है, कुछ आगे के लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं या किसी तरीके की हेल्प चाहती है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। होप यू एंजॉयड एंड वी एंजॉयड it too with you people. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much, Akanksha. Lots of Thank you so blessings. Bye much, bye everyone. ma'am. Bye bye everyone.